हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इसमें टोटल आपको 45 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो भी बिहार बोर्ड से हैं, अगर आपको सिलेबस में सब पढ़ने का है तो ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी वीडियो को ना देरी कर दे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अगर जो भी अभी तक एग्जाम प्री चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर जुड़िए 9065714040, क्योंकि आपको पता है कि जब भी पब्लिक किया जाता है वीडियो को तो नोटिफिकेशन आपको देरी से पहुंचता है और आप लोग कहते हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में सारा वीडियो को देखिए, पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका पता रहे तो उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहते हैं अमेरिका का पता किसने लगाया है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलंबस ने। ठीक है, मैगलन जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था 1519 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डी गामा भारत का पता लगाया था। इसका सही जवाब सी नंबर होगा, अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था वानसीगठन। ठीक है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे वानसीगठन डीसी। अगला क्वेश्चन है, नेविगेशन एक्ट मतलब नौवहन अधिनियम कब पास हुआ। ठीक है, नेविगेशन एक्ट जो है कब पास हुआ, तो 1651 ईस्वी में। ठीक है, नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ, तो 1651 ईस्वी में होगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं फिलाडेल्फिया दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, थॉमस ने तैयार किया था। अगला है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की, फ्रांस ने किया। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की, तब फ्रांस ने किया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था, आंसर होगा बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी। आप लोग कमेंट करेगा कि बोस्टन टी पार्टी कब घटना हुआ था। अगला है कि स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया। ठीक है, स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था। ठीक है, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति था जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन। अगला है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। ठीक है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, थॉमस पेन ने की। ठीक है, कॉमन सेंस की रचना किसने की, थॉमस पेन ने किया। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग ने। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो मध्यम वर्ग इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो मूल निवासी था जिनेवा का था। ठीक है, जिनेवा इसका राइट है, कोलंबस निवासी था जिनेवा का। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की पराजय हुई, तो इंग्लैंड की पराजय हुई। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध जो है कब से कब तक चला था, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1753 है ना, 1753 से लेके 1700 जोड़िएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा ना। अच्छा छोड़िए इसको, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी, तो इंग्लैंड की राइट आंसर होगा। अगला है कि फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब बनी, तो 1774 में बनी। कहते हैं अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ 1776 में। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, 1776 में। अगला है कि इंग्लैंड ने दूसरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे,
तो 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ। ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था। ठीक है। जॉर्ज तृतीय इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस की संधि। ठीक है। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि। अगला है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ। ठीक है। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 में। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजियों का सेनापति कौन था? ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कॉर्नवालिस था। ठीक है। कॉर्नवालिस था इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? ठीक है। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 ईस्वी में हुआ। ठीक है। भारत यानी कि विश्व का सबसे यानी कि लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे जो है पहला लिखित संविधान है अमेरिका का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका में हुआ। ठीक है। अब पूछेगा विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो राइट आंसर पेरिस की संधि। ठीक है। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो स्पेन ने स्थापित किए। ठीक है। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए? स्पेन ने किए। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो सैमुअल एडम्स ने दिया। ठीक है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा सैमुअल एडम्स ने दिया। अगला क्वेश्चन है स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ठीक है। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रेनविले ने लगाया। ठीक है। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया? ग्रेनविले ने लगाया। अगला है कि 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड नॉर्थ ने। ठीक है। ये अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित किया गया। अगला है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? ठीक है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो वानसी गठन बना सही जवाब। ठीक है। इसी के नाम पर जो है अमेरिका का राष्ट्रपति का जो राजधानी बनाया गया। ठीक है। अगला है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई? तो 1773 में। ठीक है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई? 1773 सही जवाब। अगला है कि किस क्रांति ने नारा दिया? किस क्रांति में नारा दिया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है। किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। अगला क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में। अगला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1775 को। ठीक है। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में। ठीक है। फिलाडेल्फिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज तृतीय ने किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों को आक्रोश पनपा? कहते हैं जॉर्ज तृतीय के किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? तब व्यक्तिगत शासन की नीति। ठीक है। व्यक्तिगत शासन की नीति
जो भी अभी तक एग्जाम प्री चैनल को नहीं सब्सक्राइब की, लाइक किए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अगला है अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे। इसका सही जवाब होगा यानी यूट्रीन, ठीक है, प्यूरिटन था, ठीक है, प्यूरिटन को मानने वाले थे। अगला है क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था। तो कनाडा के लिए, ठीक है। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था, कनाडा के लिए पास हुआ। अगला है कि आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया, आयरलैंड को, ठीक है। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया, आयरलैंड को कहा गया। अगला है नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, ठीक है। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, तो अमेरिका को कहा जाता है, अमेरिका इसका सही हो। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया, ठीक है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। अगला है कि किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता स्थान प्राप्त हुआ। तो 1782 में। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता स्थान प्राप्त हुआ, 1782 में। जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन की, तो देखिए 90 65 71 94 39 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर आपको सारा मंथली वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा। एग्जाम फ्री चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका उपनिवेशों का प्रशासन का प्रधान कौन होता था, ठीक है। अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था, तो गवर्नर होता था, ठीक है। उपनिवेश का मतलब समझिए क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर देश पर अधिकार करके और कमजोर देश का जो संसाधन शक्ति होता है वो अपने लिए उपयोग करता है, तो उसे उपनिवेश बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 45 क्वेश्चन समाप्त हुआ चैप्टर नंबर 2 का 9th के, ठीक है, यानी कि सोशल साइंस है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।